हेलो दोस्तों, नमस्कार। नियति पीसेस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बिहार की भौगोलिक संरचना के बारे में कुछ जानकारी लेके आई हूँ, जो बिहार की मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू, इसके अलावा बिहार की प्रारंभिक परीक्षा से ले करके बीएसएससी से जुड़े और भी जो एग्ज़ाम्स बिहार कंडक्ट कराता है उसमें आपकी सहायता करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम भारत के मैप में बिहार की लोकेशन देखेंगे। अगर हम भारत के मैप को ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में डिवाइड करें तो हम देखते हैं कि बिहार की जो लोकेशन है वो आपकी उत्तर पूर्वी है। बिहार उत्तर पूर्वी भारत के नक्शे में उत्तर पूर्वी इसकी सिचुएशन है, इसकी लोकेशन है। चलिए नेक्स्ट मैप में हम देखते हैं। हम नेक्स्ट मैप में इसके ज़िले और इसकी सीमाओं को, इसके अलावा इसकी लेंथ, ईस्ट वेस्ट से नॉर्थ साउथ से, ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। बिहार की इंटरनेशनल सीमा किस देश से बनती है? तो दोस्तों, बिहार की इंटरनेशनल जो सीमा है वो नेपाल के साथ बनती है, आप मैप में देख पा रहे हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल, 3 अदर राज्य हैं जिनके साथ ये अपनी सीमा साझा करता है। तो गाइस, हम सबसे पहले देखेंगे कि नेपाल के साथ में बिहार कितनी सीमा साझा करता है। तो नेपाल के साथ में बिहार की 729 किलोमीटर सीमा साझा होती है और नेपाल के साथ बिहार के 7 ज़िले बॉर्डर शेयर करते हैं, जिसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, टोटल 7 राज्य हैं जो बिहार के जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ठीक है, टोटल 7 ज़िले हैं। इसके बाद हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले बिहार के साथ सीमा साझा करते हैं? तो यहाँ पे आइए देखते हैं। पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, भभुआ और आप देख पा रहे हैं रोहतास के साथ में एक छोटी सी सीमा साझा हो रही है नीचे। तो यूपी के साथ आपके बिहार के 8 ज़िले सीमा साझा करते हैं। अब आइए हम पश्चिम बंगाल के साथ देखते हैं कि बिहार के कितने ज़िले सीमा साझा करते हैं। तो पश्चिम बंगाल के साथ बिहार के 3 ज़िले सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? पहला किशनगंज, दूसरा कटिहार, तीसरा पूर्णिया। ध्यान रखिएगा, भागलपुर झारखंड के साथ में सीमा साझा करता है, पश्चिम बंगाल के साथ नहीं करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि पश्चिम बंगाल के साथ में बिहार के 3 ज़िले सीमा साझा करते हैं, नेपाल के साथ में 7 और उत्तर प्रदेश के साथ में 8। ठीक है, अब हम बात करते हैं झारखंड के साथ में। झारखंड के साथ में बिहार के कितने ज़िले सीमा साझा करते हैं? अच्छा, झारखंड के बारे में हम जानते ही हैं कि वो पहले बिहार का एक हिस्सा हुआ करता था, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। तो इसके बाद में हम देखते हैं कि झारखंड के साथ में हमारे कितने ज़िले सीमा साझा करते हैं। सबसे पहले हम मैप को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो झारखंड के साथ में हमारा सबसे पहले हम देखते हैं रोहतास, औरंगाबाद, इसके बाद गया, नवादा, जमुई, बांका और भागलपुर। ठीक है, तो यहाँ पे भी टोटल 7 ज़िले हैं जो झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। तो गाइस, हमने जाना कि किस तरह से एक इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो नेपाल के साथ है, जिसकी लेंथ 729 किलोमीटर है, जो हमने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल के साथ सबसे कम 3 ज़िले पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के साथ में 8 ज़िले, सबसे ज़्यादा नेपाल के साथ 7 और झारखंड के साथ में 7 है, 7 ज़िले।
कौन कौन से हैं। एक बार आप फिर से मैप में नज़र डालिएगा, आपके पास मैप ज़रूर होगा, आप इसी से देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि बिहार की लेंथ और इसकी चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई देखते हैं। तो बिहार की लंबाई उत्तर से दक्षिण अगर हम देखें तो ये है कुल मिलाकर 345 किलोमीटर, जो यहाँ पे हाईलाइट कर रखी है हमने। इसके अलावा अगर हम ईस्ट से वेस्ट की चौड़ाई देखें तो हमने ऑलरेडी हाईलाइट कर रखा है, 483 किलोमीटर है। आप इसे एक बार मैप में देखिएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है 345 किलोमीटर है, और चौड़ाई की अगर हम बात करें तो 483 किलोमीटर है ईस्ट से वेस्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम इसके अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार की बात करेंगे, इसके बाद इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे, इसकी आकृति की बात करेंगे। तो सबसे पहले आप मैप में देखिए, मुझे ये वाला ही मैप मिल पाया तो हम इसी से काम चलाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसके बिहार के अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 20 डिग्री 24 डिग्री 20 मिनट से, ठीक है, 24 डिग्री 20 मिनट से 27 डिग्री 31 मिनट। थोड़ा सा ड्रैग कर लेते हैं इसे, ठीक है। तो बिहार की अक्षांशीय विस्तार है 24 डिग्री 20 मिनट से 27 डिग्री 31 मिनट। अगर आपको लग रहा है कि हम धीमे बोल रहे हैं तो आप इसकी स्पीड तेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप याद कर लीजिए 24 डिग्री 20 मिनट से 27 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसके अलावा अगर हम इसके देशांतर की बात करें तो यहाँ से हम देखेंगे देशांतर को। देशांतर के बारे में यूपी वाली मैप में हमने पहले भी बात की थी काफ़ी अच्छे से। तो अगर हम इसके देशांतरी विस्तार की बात करें तो 83 डिग्री 19 मिनट से यहाँ तक आएगा 88 डिग्री 17 मिनट। आप इसे एक बार फिर से देख लेना, ठीक है। एक बार फिर से हम इसके अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार पे बात कर लेते हैं। तो बिहार के अक्षांशीय विस्तार जो यहाँ से पड़ेगा, यहाँ से देखिएगा 24 डिग्री 20 मिनट से 27 डिग्री 31 मिनट तक, ठीक है, 27 डिग्री 31 मिनट तक। और इसका देशांतरी विस्तार यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, जो 83 डिग्री 19 मिनट से यहाँ से आएगा 88 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है। यहाँ से आप लोग याद कर लीजिएगा, और आप लोग को याद भी होगा, बस रिकॉल करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो गाइस हम बात कर रहे थे कि बिहार का एक 46% लगभग क्षेत्रफल को काट के झारखंड राज्य बनाया गया। तो पहले तो हम इसकी बात कर लेते हैं, टोटल क्षेत्रफल बिहार का कितना है। टोटल क्षेत्रफल कितना है बिहार का? 94,163 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 94,163। ऐसे आप हिंदी में ऐसे याद कर लें, 94,163 वर्ग किलोमीटर, जो 94,163 वर्ग किलोमीटर जो भारत का 2.86% है, ठीक है। समस्त भारत का 2.86% है, ठीक है। ये वाला हिस्सा झारखंड जो बिहार से अलग किया गया था और नया राज्य बनाया गया था, ठीक है। और बिहार की जो ज्यामितीय आकृति जो है वो ज्यामितीय दृष्टि से आयताकार है। इसके बारे में भी आप देख लीजिएगा। हमने सीमाओं की बात कर ली, नेशनल और इंटरनेशनल। इसके बाद हम देखते हैं
कि बिहार के जस्ट नीचे झारखंड है, जो कभी इसका भाग हुआ करता था, और इसको पृथक्करण किया गया इसका 15 नवंबर 2000 को। ये वाला हिस्सा यहाँ से 15 नवंबर 2000 को एक पृथक राज्य बनाया गया झारखंड के नाम से, जिससे 18 राज्यों को अलग किया गया। ठीक है, 18 राज्यों को अलग किया गया, जो टोटल 46% भाग था जो दक्षिणी बिहार का भूभाग ही था। यहाँ से ये वाला हिस्सा अभी हमने बात करी है, इसके 7 जिले बिहार के झारखंड से सीमा साझा करते हैं। तो इसका 46% भूभाग हटा के नया राज्य झारखंड बनाया गया, जो कि 28 यानी 28वां राज्य बना। हम इसके बाद यहाँ पे मैप में इसकी लोकेशन भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं बिहार के प्रमंडल की। बिहार में कितने प्रमंडल हैं और सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है या बड़े कौन से हैं और सबसे छोटा कौन सा है। तो दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले पटना प्रमंडल की। ठीक है, जहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो रेड वाला एरिया है ये पटना प्रमंडल है। ये वाला पूरा पटना प्रमंडल, जिसमें 6 जिले आ जाते हैं आपके। सबसे पहले कैमूर, रोहतास, बक्सर, यहाँ से आप देख लीजिएगा, भोजपुर, पटना और नालंदा। ठीक है, टोटल 6 हैं। ठीक है, इसके बाद हम दूसरे प्रमंडल की बात करें तो वो है तिरहुत, जो कि पटना की तरह ही है, जिसमें 6 जिले आते हैं, जिसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, शिवहर, ठीक है, शिवहर भी हो जाएगा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली। आप मैप में इसकी लोकेशन देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करें सारण प्रमंडल की, तो सारण प्रमंडल में 3 जिले आते हैं, गोपालगंज, सिवान और सारण। गोपालगंज, सिवान और सारण। ठीक है, इसके मुख्यालय के बारे में आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रमंडल की अगर हम बात करते हैं तो वो है दरभंगा प्रमंडल। ठीक है, दरभंगा प्रमंडल के बारे में बात करें तो इसमें 3 जिले आते हैं, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। इसके बाद अगर हम बात करें कोसी प्रमंडल की, तो कोसी प्रमंडल में 3 जिले आते हैं, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। ठीक है, यहाँ से आप देख पा रहे हैं। मैप में प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, खासकर वो लोग जो प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में है और जिन्होंने अभी तक कोई मुख्य परीक्षा नहीं दी है, जिन्होंने शुरुआत की है। मैप से तैयारी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंटरव्यू में भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैप से जुड़े हुए होते हैं। प्लस जब आप ऑफिसर बनके किसी राज्य में जाते हैं तो आपको वहाँ की लोकेशन का पता होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, इसी प्रकार से जो मुख्य परीक्षा है उसमें भी काफ़ी हेल्प करता है। चलिए नेक्स्ट प्रमंडल की अगर हम बात करें तो पूर्णिया प्रमंडल। पूर्णिया में भी आपके 4 जिले आ जाते हैं, जिसमें आपके अररिया, ठीक है, अररिया, किशनगंज, इसके बाद आपका कटिहार और पूर्णिया, खुद पूर्णिया। ठीक है, तो 4 प्रमंडल, इस पूर्णिया प्रमंडल में 4 जिले आ जाते हैं। गाइस, आप मेरी आवाज़ स्लो है अगर, तो आप इसे तेज़ कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आराम से समझा के बता रही हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है भागलपुर प्रमंडल। गाइस, भागलपुर प्रमंडल काफ़ी छोटा प्रमंडल है अपने आप में, आप मैप में देख पा रहे होंगे। यहाँ पे भागलपुर प्रमंडल में भागलपुर और बांका, ठीक है, ये दोनों आ जाएंगे। इसके अलावा हमारे 2 प्रमंडल बचे, एक मुंगेर बचा, दूसरा मगध। ठीक है, तो मुंगेर प्रमंडल के बारे में तो गाइज मुंगेर प्रमंडल में हम देखें तो 6 जिले पड़ेंगे। पहला है बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, जमुई, शेखपुरा और लखीसराय। ठीक है, 6 जिले हैं मुंगेर में।
ठीक है, मैप में बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं दिख पा रहा है, तो आप यहाँ से देख लीजिए। बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, जमुई, शेखपुरा और लखीसराय। ठीक है, तो इसी में आपके 6 ज़िले हैं। इसके अलावा मगध प्रमंडल की बात करें तो मगध प्रमंडल में अरवल याद कीजिए, जो 2001 में जहानाबाद से अलग हुआ था। इसके अलावा जहानाबाद, औरंगाबाद, गया और नवादा। ठीक है, तो हमने ये अपने प्रमंडल कंप्लीट किए। बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं, ज़िले हैं 38। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे 38 ज़िले हैं बिहार में कुल। और जब झारखंड बिहार से अलग हुआ था तो 46% भूभाग उसका दक्षिण झारखंड, बिहार का झारखंड में चला गया था। 18 ज़िले लगभग चले गए थे वहाँ पे, और कुल 38 ज़िले हैं। हमने देखा कि बिहार 3 राज्यों से सीमा साझा करता है, सबसे ज़्यादा 8 ज़िले यूपी से, झारखंड से 7 ज़िले और पश्चिम बंगाल से। हालांकि इसे बंगाल कहते हैं, लेकिन फिर भी पश्चिम बंगाल चलन में है अभी। ठीक है, नेपाल के साथ में 7 ज़िले सीमा साझा करते हैं। हमने इसकी लंबाई भी देख ली कि कितने किलोमीटर है। ठीक है, आप ऊपर मैप में देख लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। गाइस, आप इस तस्वीर को तो पहचानते होंगे। बिहार का राजकीय पक्षी है, ठीक है, गौरैया है ये। इसके अलावा बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा। नेक्स्ट, राजकीय वृक्ष पीपल। और ये राजकीय चिन्ह 2 छोटे स्वास्तिक के बीच में स्थित है। बोधि वृक्ष, जो बिहार सरकार ने आधिकारिक तौर पर प्रतीक चिन्ह के रूप में स्वीकार किया था। और पीपल, इसे देख के आप याद कर ही रहे होंगे कि महात्मा बुद्ध निरंजना नदी के तट पर बैठकर ज्ञान प्राप्त किया था उन्होंने, पीपल के वृक्ष के नीचे। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार का राजकीय पशु बैल। ठीक है, बॉस टॉरस इसका वैज्ञानिक नाम है। देसी मांगुर बिहार की राजकीय मछली। ठीक है, नेक्स्ट, ये है बिहार का मुख्य त्यौहार छठ पूजा। ठीक है, इसके बारे में तो सभी जानते हैं। चलिए गाइज, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो पे जल्दी मिलेंगे। तब तक आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कमलकांत सर के साथ करते रहिए। वो रेगुलर वीडियोस लाते रहते हैं आप सभी के लिए। शुभकामनाएं हैं। हाँ, एक जानकारी और देना चाहेंगे कि 66वीं बिहार पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा के लिए हमारे रैंकर्स व्यू की टेस्ट सीरीज़ 1 अगस्त से शुरू होने वाली है। जिसे चाहिए आप लोग दिए गए डिस्क्रिप्शन में नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।